भारत में अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ जॉब्स नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि यहाँ स्किलफुल यूथ नहीं है। Types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. भारत हर साल 40 लाख से भी ज्यादा ग्रेजुएट्स निकालता है, बट जब ये ग्रेजुएट्स कंपनीज तक पहुंचते हैं तो कंपनीज बोलती हैं कि इसमें से सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल हैं और बाकी सब आउट ऑफ द सिस्टम। इसके पीछे रीजंस है रॉन्ग करियर गाइडेंस, इंटर्नशिप का ना होना, सिर्फ सरकारी नौकरी का सपना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है, स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो और वही पुराना आउटडेटेड सिलेबस, कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलप ना होना। और आज जहां दुनिया रोबोटिक्स, एआई और इनोवेशंस पे काम कर रही है, वहीं आज भी हमारी यूथ आउटडेटेड सिलेबस के बीच फंसी हुई है। अगर कुछ लोग इस स्टेप से निकल भी जाते हैं तो वो लोग भी इंडिया में नहीं रहते। एक शॉकिंग रियलिटी बताऊं, इंडिया में मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स अपने बच्चों से कहते हैं अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। बट रियलिटी इससे टोटली डिफरेंट है। देखो, लाइफ में खुद को एक बेटर वर्जन बनाने के लिए आपके नंबर्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, बल्कि आपके अंदर कौन से स्किल्स है वो डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। जरा एक पल के लिए सोचो कि हम अपनी स्टडीज में हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जब बात एम्प्लॉयमेंट की आती है तो हम पीछे रह जाते हैं। यानी हम अगर 25 से 30 हजार एक क्लास के लिए पे कर रहे हैं तो शायद हम 15,000 की नौकरी के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। दैट्स द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। भारत हर साल इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है जितना कि स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है, बट स्टिल इंडिया अभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सका। आज भी भारत देश में 83% से भी ज्यादा इंजीनियर्स ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव जस्ट ओनली डिग्री, There's a no skills within them। तो चलिए बात करते हैं भारत देश के सबसे हाई पोल एग्जाम की, यानी बात करते हैं IIT JEE, नीट एंड यूपीएससी की। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत अपने टॉप लेवल के एजुकेशन से यानी टॉप कॉलेजेस में तो फोकस करता है, जैसे IITs हो गई। भारत में IITs इतने टॉप लेवल की हैं कि लोग बाहर से भी इंडिया में पढ़ने आते हैं, लेकिन जब बात इंडिया के प्राइमरी एजुकेशन की आती है तो शायद इसका हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। एक पल के लिए सोचिए कि भारत देश आज अनएम्प्लॉयड क्यों है और भारत देश डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि भारत की इकोनॉमी उतनी ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी केसेस में अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास ही टैक्सेस पे करती है। आज जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सब की फीस हाई है क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि लोग उसे यूज़ कर सकें, यानी इसलिए आज सबसे ज़्यादा मनमानी प्राइवेट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स कर रही हैं। एक सिंपल सा सल्यूशन है, हमारी गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए कि जितने भी टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं इंडिया में और चाहे वो लोअर लेवल के हो, उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज़ कर दिया जाए ताकि कंपटीशन को और भी बेटर मैनर में हैंडल करा जा सके। क्योंकि भारत देश में हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई भी करते हैं, बट शायद नंबर ऑफ सीट्स कम होने की वजह से वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। सोचिए एक पल के लिए, अगर भारत देश में और गवर्नमेंट हमारे कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करते तो शायद बहुत सारे बच्चों को एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सकती है। इसलिए सिंपल सा सल्यूशन है, अगर हमारी गवर्नमेंट टॉप लेवल एजुकेशन के साथ साथ प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करती है तो शायद भारत देश इनोवेशन और साइंस में भी आगे निकलेगा। क्योंकि जब हमारी प्राइमरी एजुकेशन वीक है तो टॉप लेवल के एजुकेशन को वर्ल्ड लेवल का टॉप क्लास बना देना इट्स डजेंट मैटर। तो सबसे ज़रूरी है अपने प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर पर फोकस करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे यूज़ करें और प्राइवेट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की मनमानी को कम करा जा सके। भारत देश में हर साल IIT JEE जैसे एग्ज़ाम के लिए 14 से 15 लाख एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, बट रियलिटी क्या है पता है? उसमें से सिर्फ 18,000 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो टॉप कॉलेजेस के लिए क्वालिफाई होते हैं, बाकी सब आउट ऑफ द सिस्टम। क्यों? क्योंकि भारत देश के IITs में अभी भी सीट्स की लिमिटेशंस है, यानी इतने ज़्यादा सीट्स नहीं है कि इतने ज़्यादा लोगों को वो होल्ड कर सके।
यहाँ सबसे बड़ी ज़रूरत है गवर्नमेंटल कॉलेजेस की सीट्स को इंक्रीज़ करने की, क्योंकि हमारे प्राइमरी एजुकेशन का हाल कैसा भी हो, हमारे टॉप कॉलेजेस यानी IITs का हाल टॉप वर्ल्ड क्लास है। हर साल भारत देश से 25 लाख से भी ज़्यादा एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो नीट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं, बट रियलिटी क्या है पता है? उसमें से सिर्फ 50,000 यानी 50,000 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो टॉप कॉलेजेस के लिए खुद को क्वालिफाई कर पाते हैं, बाकी सब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे बिगेस्ट हाई वॉल एग्ज़ाम की यानी UPSC की। UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए भारत देश से हर साल 13 से 14 लाख एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 700 से 1200 बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई कर पाते हैं इस एग्ज़ाम को। यानी देखा जाए तो इस एग्ज़ाम में सक्सेस रेट सिर्फ 0.1% है, बट स्टिल हम एक ऐसी भीड़ में खुद को दौड़ा रहे हैं जहां जीतने की चांसेस सिर्फ 0.1% है। चलिए बात करते हैं कि कैसे भारत देश को एक एम्प्लॉयड कंट्री बनाया जाए। शुरुआत करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कोई ऐसा बंदा जो नई नई चीज़ें स्टार्ट करता हो, जैसे एक सर्विसेज हो गई, नए नए बिजनेस आइडियाज़ प्रोड्यूस करना, नए नए बिजनेस को क्रिएट करके उसे ग्रो करना, एक सच टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस चीज़ को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना, ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा है स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। बात करें अगर स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जर्मनी एक ऐसी कंट्री जहां डुअल एजुकेशन सिस्टम फॉलो होता है। डुअल एजुकेशन सिस्टम का मतलब है स्टडीज के साथ साथ उन्हें प्रैक्टिकली बताया जाता है, यानी वो स्टडी तो करते हैं साथ ही साथ वहां के स्टूडेंट्स खुद को इंडस्ट्रियल रेडी भी बनाते हैं, इंडस्ट्रियली वो जाके वर्क भी करते हैं। यानी जो थ्योरी उन्हें पढ़ाई जाती है, जैसे उन्हें रोबोटिक्स के बारे में अगर पढ़ाया गया तो उन्हें रोबोटिक्स के पार्ट्स दिखाए जाएंगे, कैसे वो चीज़ें बिल्ड होती हैं वो चीज़ें बताई जाएंगी। सो ये होता है डुअल एजुकेशन सिस्टम, जहाँ थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाया जाए। और शायद यही चीज़ें भारत में, इसी चीज़ की भारत में कमी है। आज भारत देश में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स कॉलेजेस में सिर्फ एक ही चीज़ है, जस्ट थ्योरी, सिर्फ आउटडेटेड थ्योरीज। आज भी भारत उसी पुराने सिलेबस में फंसा है, और जबकि दुनिया रोबोटिक्स, AI और इनोवेशंस पे काम कर रही है। इसलिए ज़रूरत है जर्मनी की तरह भारत देश को भी अपने एजुकेशन सिस्टम में डुअल एजुकेशन सिस्टम को लाना चाहिए। भारत देश में आज भी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स आते हैं MSME से, यानी 70% से भी ज़्यादा जॉब्स MSME क्रिएट करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने MSME सिस्टम पर वर्क करें ताकि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स प्रोड्यूस करे और लोकल यानी छोटे छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करें ताकि मार्केट में उसकी वैल्यू ना गिरे और वो टॉप लेवल तक जा सके। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्रीकल्चर, यानी भारत को ज़रूरत है अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की, क्योंकि आज जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो आगे इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्न वे में करा। बट स्टिल भारत से एग्रीकल्चर सेक्टर से सिर्फ 15% GDP में कंट्रीब्यूशन मिलता है।